हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स थे ये सीखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यार एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं और आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं क्या एक्चुअल में। ठीक है, एंड एक्चुअल में व्हाई डू वी नीड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उसकी भी अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने आज तक ना पॉलिनोमियल फंक्शंस देखे थे, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का अगर हम ग्राफ बनाए, जैसे आपका क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है या y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। तो अमूमन आप यही फंक्शंस देखा करते थे, और जब आप इनका ग्राफ बनाओगे, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता था वो हल्का सा ऐसा बनता था, पैराबोला हो गया ना बेटा, क्या हो गया, पैराबोला हो गया। फिर उसके बाद बच्चे आपका क्या था, अगर आप एक्स क्यूब का बनाओगे तो वो थोड़ा सा और कर्व ऐसा चला जाएगा, एक्स की पावर 4 का बनाओगे तो और थोड़ा स्टीप। जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे, एक्स की पावर आप बढ़ाते जाओगे, तो ये जो ग्राफ का जो ये जो कर्व हो रहा है ना, थोड़ा सा स्टीप होता जाएगा। आप देखते हो ना, थोड़ा सा और इसकी ढलान क्या होती जाती है, ऐसा वर्टिकल होता जा रहा है, होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारा नेचर है, उसमें ना जो चीजें होती है वो ऐसे लीनियर ग्रोथ नहीं चलती है साहब। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ऐसी ग्रोथ नहीं चलती। ग्रोथ किस तरह प्रकार चलती है, वो चलती है एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल, बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चलती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोले तो आपका जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ये तो हो रही है बट ठीक है, बट इससे भी बहुत तेजी के साथ क्या होता है, ग्रोथ फास्ट देखने को हमें मिलती है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, हम कोविड वाला एग्जाम्पल लो। कोविड के केस में जो बैक्टीरिया थे, इनिशियल केस में आपने देखा था कि शुरुआत में बहुत कम केसेस आए थे, याद है ना कोविड आप लोगों को। ठीक है, भूले तो ना हो गए, उसी में तो तुम्हारा बचपन एकदम मोबाइल के साथ निखर के आता है। तो आप देखोगे कि उस टाइम पे क्या था, पहले 2-4 मौतें आती, सुनने में आती कि इतने लोग मरे, इतने इतने। फिर एकदम एक्सपोनेंशियली सुनने में आता है, बहुत ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कुछ की डेथ हो रही है। तो वो क्या हो रहा था, उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही थी। कैसी ग्रोथ थी आपकी, इट वाज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही थी। ऐसे ही आपका क्या होता है, स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो वो भी क्या होता है, शुरुआत में तो धीरे 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 करके बढ़ते हैं, फिर जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए था जो इस ग्रोथ को दिखा सके, तो वो फंक्शन होता है आपका कौन सा, एक्सपोनेंशियल। जैसे आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हो, पहले ग्रोथ बहुत धीरे 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 चली थी, फिर एकदम से स्टीप ग्राफ बन गया, बना नहीं बना। तो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ये जो दिख रहा है y इक्वल्स टू 10 की पावर x। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, दोनों फंक्शंस में आप डिफरेंस देखो। यहाँ y इक्वल्स टू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ध्यान सुनना, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट है। x की पावर 4 है ना, x वेरिएबल है, उसकी पावर कांस्टेंट है। बट जब आप एक्सपोनेंशियल या फिर हम बोले आपका, हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आप देखते हो, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो बेस है वो कांस्टेंट है, बट पावर है वो क्या है, वेरिएबल है। पावर है जो वेरिएबल है। तो ऐसे हम ऐसे ग्राफ को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आती है बच्चों, क्लियर है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ठीक है, उसको जरा मैथमेटिकली लिख लेते हैं, बिकॉज जब भी हमने फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस पढ़ते टाइम मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, बिकॉज जब भी हम फंक्शंस को लिखते हैं तो वो कुछ कंडीशंस के साथ आता है। ठीक है जी, तो वैसे ही जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, इट इज डिनोटेड एज एफ एक्स बराबर किसके हैं, p की पावर x। सीआरटी में b की पावर x दे रखा है, आप a की पावर x भी ले सकते हो, चलेगा। क्लियर हो रही बात। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू बी रेज टू द पावर एक्स, जहां पर कंडीशन क्या है, इस जो b की बी जो वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड साथ साथ ये बेस क्या होगा आपका, किसके बराबर नहीं होगा सर, 1 के बराबर नहीं होगा। इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू, ये 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर बेस 1 हो जाएगा, अगर बेस आपका 1 हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो हमने कंडीशन क्या रखी है कि जो बेस आप रखोगे वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 के इक्वल नहीं रखोगे। क्लियर है, ये बेस की कंडीशन है। साथ ही साथ एक्स के लिए क्या कंडीशन है, अगर हम एक्स की बात करें, एक्स के लिए कंडीशन रहेगी x बिलोंग्स टू r। आप x कुछ भी रख दो, x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाए, फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी आएगी। क्लियर हो रही है बात आपको। अब यहाँ पर बेटा ये जो आपने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन कैसे कह रहे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू बी की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे सर, जैसे 10 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स,
ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे आपके क्या है एग्जाम्पल। ठीक है, अगर बेस 10 है, इफ ये जो b है वो 10 है, b आपका 10 है, तो आपका जो फंक्शन होता है देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस क्या है बेटा आपका 10 है, ठीक है, जैसे कि आपका ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर 10 की पावर एक्स, तो ये क्या है आपका? इट इज कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे क्या कहा जाता है? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसी तरीके से इफ बेस क्या है? ई है आपका। बेस क्या बच्चे आपका? ई है। ई क्या होता है? ई इज योर यूलर नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.71, इसके बराबर इसकी वैल्यू होती है, 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है। अगर आप ई की वैल्यू निकालने को जाओगे तो वो कुछ इस प्रकार निकलेगी, 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक ले जाओगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ई के बराबर होती है। अगर आप इस चीज का सम करेंगे सीरीज का, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ई के बराबर। बात क्लियर है? अब यहां पर अगर बेस क्या हो जाए? ई हो जाए, इफ बी इक्वल टू ई, देन एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, इसे हम क्या बोलते हैं? इस नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। क्लियर है बात? तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया अगर बेस 10 है, और नेचुरल कब हो गया? अगर उसका बेस क्या बेटा? ई है। ठीक है जी। फिर एक और बात, मुझे यार ये बात बताओ कि यार यहां पर ये जो y की वैल्यू है, ये जो आपका y की वैल्यू आने वाली है, दैट इज फंक्शन की वैल्यू आने वाली होगी, वो कैसी आएगी? अगर आप किसी भी नंबर की पावर करो, पॉजिटिव नंबर की पावर जब भी आप कुछ करते हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या आएगा? हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है जी। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो यार? यहाँ पर आपने क्या रखा है? एक्स की जो वैल्यू है, आप कुछ भी रख दो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बच्चा ये मत समझना सर 2 की पावर अगर मैं -5 रख दूं तो आंसर नेगेटिव, बिल्कुल नहीं आएगा सर। ये तो 1/2 की पावर 5 हो जाएगा ना, जो कि क्या होगा? 1/32। आंसर डेसिमल में भले ही आए, बट कभी भी क्या नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा, और इवन जीरो भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इवन जीरो भी नहीं आएगा सर। जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब आपकी जो ये तो क्या हो गई? दिस इज डोमेन। ये क्या होगी बेटे? आपकी डोमेन होगी। उसी तरीके से हम y की बात करें, जो कि क्या डिनोट करती है? आपका रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की? वो हमेशा क्या होगी? जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। बात समझ में आती है? तो ये हमारा बेसिक था किसके बारे में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। क्लियर है बात? जहां पर हमने क्या पढ़ा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? बी की पावर एक्स या ए की पावर एक्स, कुछ भी नीचे आप क्या रख लो, कांस्टेंट है, उसके ऊपर वेरिएबल रहेगा एक्स। ये जो कांस्टेंट है, जो बेस, इसे हम क्या कहते हैं? बी इज नोन एज, बी को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बी को आप बेस बोलते हो। जो बी बेस है वो क्या होगा? हमेशा जीरो से बड़ा, और इसकी वैल्यू ये जो होगा 1 के बराबर नहीं हो सकता। एक्स जो रहेगा, जो आपकी डोमेन रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी? एक रियल नंबर रहेगी। एक चीज और देखते हैं, इसका ग्राफ। ठीक है, कंडीशन है दो आपके, एक्सपोनेंशियल डिके एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाम से पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल डिके मतलब आपका क्या हो रहा है कि वैल्यू गिर रही है। वैल्यू क्या हो रही है? बहुत तेजी के साथ गिर रही है। ठीक है, ऐसा कब होता है? अगर आपका जो बेस है, इफ बी की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू वो जीरोस के और 1 के बीच में, किसके बीच में? बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा बेटा? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, देखने को इसका मैं ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी आपको। अगर आपका फंक्शन एफ एक्स है बी की पावर एक्स की फॉर्म में, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चे को?
एक्सेस हो गई, एक्सेस। डीके के केस में, एक्सपोनेंशियल डीके के केस में ग्राफ देखो, ग्रोथ का पहले हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ कब होता है? इफ बी की वैल्यू 1 से बड़ी है, बी की वैल्यू 1 से बड़ी है, इन दैट केस हम बोलते हैं हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? देखो, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। ये हमेशा कहाँ से पास करेगा आपका बेटा? हमेशा कहाँ से पास करेगा? देखो, अगर मैं x की वैल्यू का रख दूं 0 रख दूं, x की वैल्यू का रख दूं 0, जब x 0 होगा तो क्या होता है? बेस आपका 0 से बड़ा है, 1 है, मतलब 3 है, 4 है, 3 की पावर 0 क्या होगा? 1 हो जाए। कुछ भी आप रख लो, ये हमेशा क्या होगा? अगर आप क्या करोगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी? आपका 1 आएगी। किसी भी केस में कोई भी आप यहाँ पर आप बेस कुछ भी रख लो, बेस कुछ भी रखो, y की वैल्यू 1 आनी जब x 0 होगा। तो इसका मतलब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कहाँ से पास करेगा? इट विल पास फ्रॉम 0, 1 से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? 0, 1 से पास करेगा। तो ये आपका इस तरीके से जा रहा है, देखो ना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे? नेगेटिव रखोगे इन्फिनिटी की तरफ, तो ये वैल्यू कहाँ की तरफ जा रही है? 0 के पास जा रही है। कहाँ पे जा रही है? y की वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 के पास। ग्राफ समझो इसका, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी पे लेके जाओगे, y की वैल्यू 0 के पास जाएगी। जैसे जैसे आप x को पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे, इसकी वैल्यू कहाँ को जाएगी? आपका y की वैल्यू भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। और ऐसा ग्राफ जब होता है, ऐसा ग्राफ जब होता है, मतलब x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है हमेशा, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, या मोनोटोनिक फंक्शन भी कह सकते हो आप इसको। दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन, या मोनोटोनिक फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। इस केस में देखो, यहां पर क्या है, आपसे बोलता है वैल्यू आपने रखी है बेस 0 और 1 के बीच में। आप खुद सोचो, अगर आप 0.5 की पावर 10 करोगे तो जो आंसर होगा वो 0.5 से बड़ा होगा, छोटा होगा? कभी भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, इस चीज को दिमाग में बिठा लो। कभी भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, और उसकी पावर आप क्या रख रहे हो? कैसी रख रहे हो? ऐसी नंबर जो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, ऐसा कोई नंबर ऊपर रख रहे हो आप, कोई नेचुरल नंबर रख रहे हो ऊपर, तो क्या होगा? जो आंसर होगा वो हमेशा उससे क्या आएगा? छोटा आएगा। छोटा आएगा। कैसा आएगा? छोटा आएगा। क्लियर है बात? और वहीं पर अगर आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव में डालोगे, तो जो आंसर आएगा, 0.5 की पावर -10 रखता, तो आंसर ही आएगा 0.5 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी चल रही है। क्या उल्टी कहानी चल रही है भाई साहब? अगर आप x की वैल्यू बहुत बड़ी रख दोगे, x की वैल्यू बहुत बड़ी रखोगे पॉजिटिव में, x की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बड़ी रखोगे, तो y क्या आएगा? 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, y कैसे कहाँ की तरफ जाएगा बेटा? आपका 0 की तरफ जाएगा। कुछ ऐसा आपका ग्राफ बनेगा जब आप x की वैल्यू कैसे रखोगे। कहाँ को जा रहा है आपका? कहाँ की तरफ जाएगा ये? जैसे जैसे आप x को बहुत बढ़ाते जाओगे, y की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, मतलब पॉजिटिव में। और x की वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव में होगी, y की वैल्यू उतना ज्यादा कहाँ जाएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ये कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये दोनों एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के दोनों के आपके ग्राफ है। एक किसका है? डीके का है, और एक दूसरा किसका है? ग्रोथ का है। क्लियर हो रही बात? एनसीईआरटी में, जो आपकी अभी नई एनसीईआरटी, उसमें मैं क्या देख रहा था, बी की जो बी है उसे बोल रहा है ग्रेटर देन 1 है, तो इसको लेकर बात कर रहा है वो। ठीक है, बट ये भी आपका क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। बात इतनी समझ में आती है? कुछ इसके सेलिएंट फीचर्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, वो देख लेते हैं फटाफट से। क्या है वो फीचर्स? आप देखोगे, फीचर्स क्या है बच्चे आपके, कि डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है? अभी मैंने आपसे बोला, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? टी की पावर एक्स। तो ये जो एक्स था, ये बोलता है क्या है? आर है, रियल नंबर्स है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा? जो रेंज आएगी दैट इज वैल्यू ऑफ वाई, जो आपका वाई है। वाई क्या आएगा बच्चे? आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अभी बोला था ना, 0 से 1 के बीच में आएगा। क्लियर है बात? और द पॉइंट 0, 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट बी की पावर 0, 1 होता है फॉर एनी रियल बी इज ग्रेटर देन 1। हाँ जी, 0 से इन्फिनिटी होगा, सॉरी सॉरी, 0 से इन्फिनिटी होगा। सही है, सही है। फिर हम बात करें 0, 1 से आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पास करेगा।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, दैट इज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ राइजेस अबव। एक ऐसा नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी मैंने आपको बताया, दो कंडीशन बताई। क्या कंडीशन बताई? अगर b ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर b 0 और 1 के बीच में तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये कंडीशन लेके चल रहे हैं b ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। फिर द वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। In other words, in the second quadrant, the graph approaches to x-axis but never meets it. क्या कहना चाह रहा है कि यार सेकंड क्वाड्रेंट में x की जितनी नेगेटिव वैल्यू लोगे, बहुत बड़ी से बड़ी, तो ये जो ग्राफ है, ये जो y की वैल्यू कहाँ की तरफ जाएगी? आपका 0 की तरफ जाएगी, बट मिलेगी नहीं कभी उससे, मिल नहीं सकती, जाएगी, अप्रोच करेगी। बात तो नहीं समझ में आती सर आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज अवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। ये उसकी कुछ प्यारी प्यारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बच्चे? आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन की उत्पत्ति क्यों हुई, इस पे बात करते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की जरूरत कब पड़ी? जब हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई। ऐसी प्रॉब्लम्स आई सर, 2 की पावर x बराबर किसके लिख दिया है? 52। 10 की पावर x किसके बराबर लिख दिया सर? 78। अब मैं आपसे बोलूं यार इसको सॉल्व करके दिखाओ, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? जैसे नो कि भाई यहाँ पर अगर 2 की पावर x के सामने 32 होता तो आप बोलते सर सॉल्व कर लेते सर। आप 32 को 2 की पावर क्या करते? 5 कर देते। यहाँ मैं लिखता 1000 लिखता तो आप 10 की पावर 3 करके तुरंत सॉल्व कर देते। बट इस तरीके के अटपटे चटपटे से सवालों को सॉल्व करने के लिए आपका क्या आता है? लॉग आता है। क्या आता है? लॉग। लॉग हेल्प करेगा आपको यहाँ से पावर में से x को हटाने पे, फिर इसको सॉल्व करने पे आपकी मदद कर, ठीक है। एक तो इसलिए लॉग की उत्पत्ति हुई। दूसरा, एंशिएंट टाइम पे जो हमारे मैथमेटिशियंस थे भाई, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी ना। आप देखोगे जब हनुमान चालीसा पढ़ी जाती तो बोलते हैं यार उसी टाइम पे बता दिया गया था कि भाई सन और अर्थ की कितनी क्या है? दूरी है, ठीक है जी। तो मतलब एंशिएंट टाइम पे भी कैलकुलेशंस होती थी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी। अब कैलकुलेशन जैसे यहाँ से आप देखोगे यार, मून सन इनके जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और इनकी कैलकुलेशन करते समय क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, कुछ डिवीजन हो सकता है, कुछ जब हम कुछ कर रहे हो किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। लाइट की चाहे स्पीड निकालना चाह रहे हो, कब कोई चीज कहाँ पहुंचेगी रोटेशन के बाद, रेवोल्यूशन के बाद, ये जब हम निकालना चाह रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएगी यार, एक एक पन्ने, डेढ़ डेढ़ पन्ने की जा सकती है, बहुत ज्यादा स्पेस लेगी। तो हमने अगर यार इतनी बड़ी नंबर्स को, जो बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स है, क्या हम उनको उनकी पावर्स की फॉर्म में, कुछ छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं? तो वहां पर भी कौन हेल्प करता है? आपका लॉग हेल्प करता है। क्लियर है बात? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर इसके ग्राफ वगैरह पे भी आते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है, अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ा आपने? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने पढ़ा यार b की पावर x fx, ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। जैसे मैं यहां पर क्या कर लूं, मैंने ले लिया सर 2 की पावर 10, मैंने ले लिया आपका fx क्या है? 2 की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर x भी है, 5 की पावर x भी, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बट हम ज्यादातर किसको बोलते हैं? e की पावर x का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जबान से क्या निकलता है? e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बट आज आप समझ गए होगे कि एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं? p रेज टू द पावर x। p की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो सकती है सर, ठीक है। और जब e होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर 10 होगी तो क्या होगी? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देंगे। चलो फिलहाल 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा? 1024। कितना आ जाएगा? 1024 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब मेरे को क्या चाहिए? इसको, ये जो नंबर है 1024, इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? इसके पावर की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग आपको हेल्प करेगा। इतनी बड़ी नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो, लॉग ऑफ 1024 बेस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 10 के, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 10 की पावर, मैंने लिखा सर यहाँ पर आपका 100 लिखा, 10 की पावर क्या लिखा? 100 लिखा। तो मुझे 1 और उसके आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे सर? ये 100 टाइम्स जीरो लगाने पड़ेंगे। तो मैं अगर इसी का, इस वैल्यू को अगर मैं मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो ये जो 100 टाइम जीरो लगा रहे थे, इसको आप log x करके बेस 10 लगा के क्या लिख दोगे? सीधा 100। फिर आप क्या करो, अब इसके साथ कैलकुलेशन कर लो इसका ना, जैसे log 1024 का इसके बराबर 10 के बराबर है। अब इस छोटी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कुछ भी कर लो।
फाइनली जो आपका आंसर आएगा, आप एंटी लॉग लगा के, लॉग हटा के जो आपके नंबर्स थे उसी फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लॉग आपको हेल्प करता है। फिलहाल ये कैलकुलेशंस कैसे होती हैं ये अपन लोगों को नहीं पढ़ना, बेसिक से हमें लॉग्स के क्या पढ़ने हैं, फॉर्मुलेस पढ़ने हैं। लॉगरिथमिक जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में जानना है कि ये होता क्या है आपका, जो कि थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना। क्लियर है बात? तो बात करते हैं। तो एक तरीके से आप देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस था। लॉगरिथमिक फंक्शन जस्ट उसका क्या है, इनवर्स है। जस्ट उसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है जी। कैसे इनवर्स है अभी आप लोग देख लेंगे इस चीज को। देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, इट इज रिटन इन दिस वे, fx बराबर log x। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। नीचे क्या आएगा बच्चा आपका, यहाँ पर बेस आ जाएगा। बेस हम ले लेते हैं b। बेस हम क्या ले लेते हैं, b। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो मैंने बनाया एक्सपोनेंशियल फंक्शन था 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 आई है। इससे क्या बनाया, लॉग फंक्शन बनाया। बनाया नहीं बनाया? तो यहाँ पर बेस जो ये था ये यहाँ पर आया नहीं आया था। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये बेस है, ये बेस है, ये तो यही बेस तो यहाँ पे आएगा। तो जो इस बेस की कंडीशन थी वो इस बेस की भी कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर इस बेस की कंडीशन, बी की कंडीशन क्या रहेगी कि b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू। अभी जो आपकी क्लासेस हुई थी वहां पर मैंने ये भी बताया था आपको, संघर्ष बैच में चल रहा है, कि ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है। ये जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 के बराबर। क्लियर है? फिर उसके बाद सेकेंड थिंग, ध्यान सुना मेरी बात है, यहां से आप एकदम क्लियर कर लोगे सारी चीजें। अब ये जो x था, ये जो क्या था यहाँ पर, ये जो x था, ये x कहां पर आएगा, ये x कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है, जो वैल्यू निकल के आई, ये जो वैल्यू निकल के आई, ये क्या था, ये y तो था नहीं था, जिसका लॉग आप ले रहे हो 1024, ये यहां पर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये y वाली वैल्यू अंदर को आई। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू थी y, ये हमेशा कैसी रहती थी, पॉजिटिव रहती थी। कैसी रहती थी अंदर वाली वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव रहती थी। तो जब ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव रहती थी, क्यों, क्योंकि ये y है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो इसका मतलब लॉग के अंदर जो x है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगी, अब इसकी डोमेन हो जाएगी। फिर एक और चीज देखो, ये जो x था, ये जो x था, ये कहां चला गया बताओ, नहीं बेस में गया। ये x था ना, ये x, ये इधर चला गया ना। ये इस लॉग की वैल्यू है, इस लॉग की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो लॉग की वैल्यू वो क्या है, y है ना, इस लॉग की वैल्यू y है। और हम ये जो x था पहले क्या रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, रियल नंबर। तो इसका मतलब ये जो y है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, रियल नंबर। तो इसका रेंज क्या आ गया, r आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन था, ध्यान सुनो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन था वो इसका क्या हो गया, रेंज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज था वो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उसका इनवर्स कह देते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये कहानी है छोटी सी इसका लॉगरिथमिक फंक्शन की। ठीक है। अब यहां पर भी दो चीजें, एक होता है कॉमन लॉग। ठीक है। कॉमन लॉग किसे कहते हैं, इन शॉर्ट हम लॉगरिथमिक फंक्शन को, लॉगरिथमिक को हम लॉग कह देंगे। ठीक है। तो कॉमन लॉग फंक्शन या कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन किसे कहा जाता है, अगर व्हेन जो बेस है वो क्या है बेटा आपका, ई है। बेस क्या है आपका, नो सॉरी, बेस 10 है, नॉट ई है। बेस ई होता है तो वो नेचुरल लॉग हो जाता है। तो कॉमन लॉग क्या होगा, कॉमन लॉग होता है जब बेस 10 है, दैट इज एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस 10। ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें नेचुरल लॉग। ठीक है। नेचुरल लॉग इसे हम ln से भी डिनोट करते हैं। किससे लिख देते हैं, कभी कभी हम शॉर्ट ln भी लिख दिया जाता है। ठीक है। ये क्या होगा सर, व्हेन p क्या होगा बच्चे आपका, e होगा, दैट इज एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चे आपका, log x टू बेस e, log x टू बेस e। ये याद रखिएगा सर। ठीक है। और एनसीईआरटी में जितने भी आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस आएंगे उन सब में बाय डिफॉल्ट आपने मान के चलना है, उनका जो बेस है वो क्या है, ई है। उनका बेस क्या है, ई मान के चलो। जितने भी फंक्शंस आपके होंगे, आपने उनका बेस अगर नहीं गिवन है तो आप मान के चलोगे उनका जो बेस है वो ई है, दैट इज
दे आर नेचुरल लॉग। कैसे लॉग है वो? क्लियर है बात आपको? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन की छोटी सी बात हुई। अच्छा, यहाँ पर भी जैसे अभी हमने किसकी बात करी थी, आपका कंडीशंस ली थी ना कि लॉग फंक्शन, या हम ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, बेस हमने बी ले लिया। अगर बेस किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में है तो इसका ग्राफ, और एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स जब आपका बेस इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, अगर बेस की वैल्यू 0 और 1 से बड़ी है तो ग्राफ कैसा होगा बच्चे आपका? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और फिलहाल आपका जो एनसीईआरटी में कंडीशन क्या दे रहा है, बेस 1 से बड़ा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चे कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस x की जगह क्या डालूं, x की जगह 1 डालूं, x की जगह क्या डाल दूंगा 1, तो log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों होती है? अगर मैं किसी नंबर की पावर 0 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो यही तो आपका सीन, अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 कर दोगे, यहाँ पर 0 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर 0 करने का मतलब है ये वाली वैल्यू तो आ रही है आपकी। ठीक है मतलब आपका जो y है, तो y अगर y 0 कब आ रहा है, y 0 कब आ रहा है, तो जो x 1 होता है, तो इसका मतलब जो आपका log फंक्शन होता है ना, वो हमेशा कहां से पास करता है? 1,0 से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां से पास कर रहा था? 0,1 से। कहां से पास कर रहा था? 0,1 से। log फंक्शन हमेशा 1,0 से पास करेगा। ये कौन सी कंडीशन है? जब b इज ग्रेटर देन 1 है, b इज ग्रेटर देन 1 है, ये log फंक्शन है, log फंक्शन का ग्राफ है जब b इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था, b इज 0 और 1 के बीच में, हाँ b इज ग्रेटर देन 1। ठीक, और दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे आपका? यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ये कहां से पास करेगा? 1,0 से ही पास करेगा इस केस में। ये भी एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है। ठीक है, यहाँ पर जो बेस है, जो बेस है ये क्या है आपका? 0 से बड़ा और 1 से छोटा है सर। क्लियर है बात? ये कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बात? समझ में आती है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपका आपसे बोलता है वी कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर्स एंड हेंस द डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज आपका और प्लस। आपसे क्या बोल रहा है कि हम जो लॉग लेंगे कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं लेते हैं, पॉजिटिव नंबर का ही लेते हैं। इसलिए जो इसका डोमेन, इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी कुछ ही। आर प्लस का मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी, डोमेन की बात कर रहे हैं। फिर बोलता है जो रेंज होता है लॉग फंक्शन का वो क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। यहाँ जो लॉग और एक्सपोनेंशियल हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो मान के चल रहे हैं बी की, बी इज ग्रेटर देन 1, बट मैंने आपको बता दिया जो बी है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, बट उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 नहीं होनी चाहिए बीच में। बट यहाँ पर एनसीईआरटी में बी ग्रेटर देन 1 करके ले रहे हैं दोनों केसेस को, इसलिए दो ही ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, अपन लोगों ने जैसे क्या करे थे, आपका लॉगरिथमिक में दो ग्राफ बनाए थे, वो इसी को फॉलो कर रहा है लॉग का, और एक्सपोनेंशियल का कौन सा फॉलो कर रहा है? जब b इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। फिर आपसे बोलता है जो रेंज ऑफ लॉग फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। 0.10 हमेशा इसके ग्राफ में देखने को मिलेगा लॉग फंक्शन के। ठीक है, लॉग फंक्शन कैसा ग्राफ है? वैल्यू बढ़ती जा रही है। वैल्यू क्या होती जा रही है बच्चे आपका? बढ़ती जा रही है, तो इट इज एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्यों? x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। फॉर x वेरी नियर टू 0, जैसे जैसे x किसके बराबर होगा? x 0 के बराबर होगा, log की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। कहां पर जाएगी? नेगेटिव इन्फिनिटी की। और x जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, log की वैल्यू भी कहां जाएगी आपका? log फंक्शन की पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। ये कहना चाह रहा है। अगर आप दोनों ग्राफ एक साथ प्लॉट करते हो, log का भी और किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी, और यहाँ पर ये जो ओरिजिन है y इक्वल्स टू एक्स की क्या करते हो? लाइन बनाते हो। ठीक है, यहाँ से पास करती है। आप इसे मिरर की तरह अगर एक्ट कराओगे तो ये दोनों, अगर ये मिरर की तरह, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज की तरह काम करते। क्लियर है? तो ये इनका ग्राफ था। समझ में आती बात? अब
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन देख लेते हैं फटाफट से, जो कि आपके इस चैप्टर में और इंटीग्रल्स में दोनों बहुत काम आने वाली है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तो फटाफट से लिख लेंगे आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। जैसे कि आपका जो लॉग है बेस बी और आपका क्या है ए की पावर एम, कोई भी वैल्यू ए की पावर एम है या एक्स की पावर एम, इसे आप क्या लिख सकते हो एम लॉग एक्स बेस बी। ध्यान सुनना, अगर लॉग ले रहे हो किसी नंबर का, उसकी पावर है कुछ, तो वो किसके बराबर होगी, वो जो पावर है पहले आ जाएगी, ये लॉग एक्स के बराबर। क्लियर है बात? तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी बच्चे आपकी। जैसे ऐसा लिखा हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 लॉग एक्स लिख सकते हो। बेस नहीं लिखा है तो आप मान के चलना इट इज अ नेचुरल लॉग। ठीक है, फिर ऐसे ही बच्चे आपका क्या है लॉग ए बी, ये किसके बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग, ठीक है। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है लॉग एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप वाई मतलब टी स्क्वायर ले लो, लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग टी स्क्वायर। फिर आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो 3 लॉग एक्स, ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे 2 लॉग टी। ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा दी सर ये वाली। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका है लॉग ए अपॉन बी, ये किसके बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के बराबर होता है। जैसे आपका लिखा हुआ है लॉग 5x अपॉन 3 है, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग 5x माइनस लॉग 3 है लिख सकते। क्लियर है बात? फिर आपकी एक और प्रॉपर्टी है, अच्छा ये लॉग ए बी है ना, इसी को अगर हम और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा मत समझना कि यार 2 ही नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है लॉग ए इंटू बी इंटू सी है, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। क्लियर हो रही बात? हाँ, फिर कुछ महत्वपूर्ण बात है, लॉग ऑफ एनी बेस, और लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस आंसर क्या आएगा हमेशा 0 आता है। एंड लॉग ले रहे हो किसी नंबर का, बेस भी सेम वही है, तो आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। लॉग ऑफ ए टू बेस ए, जिसका लॉग ले रहे हो और बेस भी सेम वही है, तो आंसर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें आपका जो ऊपर वाले रिजल्ट है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, ऐसे लिखा हुआ है लॉग माइनस ए लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस लॉग ए लिखा हुआ है आपका, तो ये बराबर हो जाएगा लॉग 1 अपॉन ए। क्या हो जाएगा लॉग 1 अपॉन ए। कैसे देखो, ये log 1 अपॉन ए को क्या लिख सकते हो तुम log 1 माइनस log ए लिख सकते हो। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए ये चीज आ गई। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हम कभी कभी आप देखते हो ना सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये कैसे कर दिया, ये माइनस कहाँ चला गया। तो माइनस लॉग ए बराबर होता है log 1 अपॉन ए, प्रॉपर्टी लग रही है बेटा ये वाली। ठीक है, फिर है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी लगेगा आपका log ए टू बेस बी है, अगर मुझे इसका बेस बी हटाना है तो मैं इसको लिख सकता हूं log ए टू बेस सी अपॉन log बी टू बेस सी। तो बेस था वो भी ऐसा आ गया log ए अपॉन log बी, बेस मैंने अलग कर दिया। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब एग्जाम्पल 25 से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से देख लो। इसमें क्या है आपका एक्स इक्वल टू लॉग एक्स आपको प्रूव करना है, और ये प्रॉपर्टी है जो काफी आपके ना इस्तेमाल होगी, चाहे वो इंटीग्रल्स हो गया, और ये ज्यादा इस्तेमाल होती है कहाँ पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में। कहाँ इस्तेमाल होगी खूब ज्यादा है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप चैप्टर करोगे, इवन यहाँ पर भी हो जाएगी। ई की पावर लॉग एक्स को क्या लिख रहे हैं हम, एक्स लिख रहे हैं, इसको आप ऐसे भी समझो यार, ई की पावर लॉग अगर आपका साइन एक्स है तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन एक्स के बराबर। ई की पावर लॉग
ए है तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ए के। कुछ भी है यहाँ लॉग के साथ अगर कुछ भी लिख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर लिख रहे हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, तो आपने याद कर लेना है, बेसिक फॉर्मूला है। अभी कैसे इसके बराबर है देखो, हम थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं, हम ई एक्स इक्वल्स टू ई की पावर लॉग एक्स को हमने क्या थोड़ी देर के लिए वाई मान लिया। क्या मान लिया बच्चे इसको, अपन लोगों ने थोड़ी देर के लिए वाई मान लिया। अब आप दोनों तरफ लॉग लगा दो, दोनों तरफ जब आप लॉग लगाओगे तो लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ई की पावर लॉग एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला था आपका ए की पावर सॉरी लॉग ए की पावर एम बराबर एम लॉग ए, ये एक फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी आप लोगों ने। उसके अकॉर्डिंगली लॉग एक्स बाहर आ जाएगा ना, लॉग ई की पावर समथिंग लॉग एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा लॉग ई। और अभी मैंने आपको बताया था अगर लॉग लिखा हुआ है तो हम मान के चलेंगे बेस क्या है, ई। लॉग ई टू बेस ई वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो आपके पास क्या है, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स आ गया, तो वाई बराबर क्या आ गया, फाइनली आपके पास एक्स आ गया। वाई बराबर एक्स आ गया, वाई किसको माना था तुमने, ई की पावर लॉग एक्स को माना था। तो देयरफॉर ये फर्स्ट हो जाएगा एंड ये सेकंड हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से दैट, आप कह सकते हो x किसके बराबर है, e की पावर log x के बराबर है। क्लियर है बात आपको। ये कंडीशन केवल ऐसा नहीं कि e के साथ ही चलेगी, ये ऐसे भी चल सकती है। अगर ऐसा लिखा हुआ a log sin x और यहां पर बेस है, जो बेस यहां पर है वही यहां पर है, log का भी बेस वही है, तो आपका बाहर वैल्यू क्या निकल के आएगी, जिस चीज का आप log ले रहे हो वैल्यू बाहर नहीं आ जाएगी, sin x ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है अगर आपका a log x क्यूब बेस भी है तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। कंडीशन क्या है, ये बेस और ये बेस दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर ई लिखा है तो यहाँ पर भी ई ही होगा, हम ये मान के चलते हैं बिकॉज ये नेचुरल लॉग है। क्लियर है बात। अब आपका बहुत बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट से दो फॉर्मूले हैं, क्या, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स क्या होगा, लॉग एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे वो क्या होता है, 1/x होता है। लॉग एक्स का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, लॉग एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 1/x होगा। ये चीज मैंने जब मैं डेरिवेटिव्स आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने फॉर्मूला बताया था, वापस से रिकॉल करा रहा हूं, अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। उसी तरीके से a की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बताओ a की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये बताया गया था a की पावर x log a होता है, log a होता है। बात समझ में आती है आपको, क्लियर है। अब यहां पर e की पावर x है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, e की पावर x log e बेस e, यहां पर बेस e रहेगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। क्लियर हो रही है बात, हाँ चलो आगे बात करते हैं। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दीज फंक्शंस। चार आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, फटाफट से हो जाने। आपसे बोलता है e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर क्या बच्चा आपका माइनस एक्स है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप बोल रहे हो नहीं सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा बिकॉज e की पावर x का डेरिवेटिव पढ़ा है मैंने, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा हम लोगों ने। हमने किसका डेरिवेटिव पढ़ा है, e की पावर x का, e की पावर माइनस एक्स का नहीं। तो आप e की पावर जो माइनस एक्स है ना, इस माइनस एक्स को अगर थोड़ी देर के लिए t मान लो, क्या कंसिडर कर लो, t मान लो, e की पावर t मान लो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, t, e की पावर t हो जाएगा। फिर आप किसका डेरिवेटिव निकालोगे, इस माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम निकालेंगे, कितना आएगा -1। समझो, यहां पर आपसे बोलता है फर्स्ट पार्ट में y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स, आप लेट कर लो, लेट कर लो क्या, माइनस एक्स को क्या मान लिया आपने, t मान लिया, तो y इक्वल्स टू e की पावर t। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t। फिर डिफरेंशिएशन करोगे ना t का विद रिस्पेक्ट टू x, समझाने के लिए कर रहा हूं वरना तो इसको एक ही स्टेप में उड़ाना है आप लोगों ने। और t क्या है आपका माइनस एक्स है, सर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो माइनस बाहर हो जाएगा, t की जगह वापस से आपने e की पावर माइनस एक्स लिख देना है। तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर x। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, और करके बताया था, और करके आप सीधा करते हैं dy ओवर dx क्या लिखते हैं बेटा, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव यार, e की पावर माइनस एक्स, थोड़ी देर के लिए आप इसको दिमाग में t मानते, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स, सीधा इसके बाद यही स्टेप लिखते हैं। ये जो कहानी लिखी है लंबी सी, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। चेन रूल लगाना आना चाहिए, चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है बच्चे आपका, चेन रूल लग रहा है। सेकंड एक्सरसाइज जब मैंने कराई थी वहां पर मैंने आपका
से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, ठीक है, बहुत सारे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए, ढंग से कराए बिल्कुल। अब यहाँ पे सेकंड है आपका y बराबर क्या है, साइन log x है। y बराबर क्या है, साइन log x है। साइन के अंदर log x जा रखा है, साइन के अंदर log x कंपोजिट फंक्शन है, साइन के अंदर log x जा रखा है, तो फिर से यहाँ पे क्या लगेगा आपका, चेन रूल। क्या लगेगा बच्चे आपका, चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, dy ओवर dx। अब बेटा कैसे करेंगे, देखो चेन रूल लगाना आना चाहिए, आपको चेन रूल लगाना नहीं आता तो प्लीज 5.2 एक्सरसाइज का क्लास देखना, वहां पर मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल में बता रखा है, ठीक है। जब डेरिवेटिव्स निकालते हैं फंक्शंस के तो कैसे हम लोग चेन रूल लगाते हैं कंपोजिट फंक्शंस के। तो साइन log x है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइन t मानो, तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos log x इनटू, अब log x का क्या करोगे तुम, डेरिवेटिव निकालोगे, ऐसे लिख दो बस, ठीक है जी। आप डायरेक्ट 1/x भी लिख सकते थे, अब मैं एक स्टेप आपको बस बताना चाह रहा हूं। तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1/x cos log x, ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आती है। अगला सवाल, थर्ड वन, cos इनवर्स e की पावर x, cos इनवर्स e की पावर x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा सर, dy ओवर dx। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख देता हूँ। क्या होता है सर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप भूल गए हो, भूलना नहीं चाहिए, पिछली क्लास में करा हम लोगों ने, ठीक है। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सर इसका डेरिवेटिव ये है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy ओवर dx क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस, यहाँ x की जगह क्या है, e की पावर x है, तो इस x की जगह e की पावर x का स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। फिर आप चेन रूल के अकॉर्डिंग, ये इसको आपने t माना था ना, इसको तो t माना था, अब इसका डेरिवेटिव करोगे सर e की पावर x का, तो फाइनल आंसर आ जाएगा dy ओवर dx माइनस e की पावर x अपॉन नीचे √1 माइनस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रही है बात, अंदर तो नहीं आ रहा, मैंने x स्क्वायर लिख दिया क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला कर लेते हैं। अगेन इस पे भी क्या लगेगा बच्चे आपका, चेन रूल लगेगा। बहुत टेढ़ी जा रही है लाइन, y इक्वल्स टू e की पावर cos x, y इक्वल्स टू e की पावर cos x। अब थोड़ी देर के लिए cos x को t मानो, e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर t, e की पावर t हो जाएगा, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, e की पावर cos x होगा। फिर cos x का डेरिवेटिव करोगे ना, जो t माना था जिसको, तो t माना था, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे आपका, दैट विल बी माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x e की पावर cos x की पावर। क्लियर होती है बात। तो ये आपका एक एग्जांपल था फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4 है उससे पहले, पर इसको देख लो, फिर हम 5.4 देखेंगे फिर। चलो आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 5.4 का सोल्यूशन, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है। बाय बाय।